तुम मुस्कुरा तो रहे हो, लेकिन अंदर से टूट चुके हो ना। लोग पूछते हैं सब ठीक है, और तुम जवाब देते हो हां सब बढ़िया है, लेकिन हकीकत यह है तुम थक चुके हो, जिंदगी से, लोगों से, और सबसे ज्यादा खुद से। तो सुनो, आज मैं तुम्हें 10 ऐसे साइकोलॉजिकल उपाय बताऊंगा जो तुम्हारे अंदर का ये अंधेरा मिटा सकते हैं। लेकिन शर्त एक है, इस वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि अधूरी बातों से अधूरे लोग कभी पूरे नहीं होते। कभी सोचा है तुम हर चीज पाकर भी खाली क्यों महसूस करते हो? क्यों रात को अकेले रोना आता है? क्यों जब सबके साथ हो तब भी खुद को अकेला समझते हो? यह सब हमारे माइंड में चल रही 3 डेंजरस साइकोलॉजिकल लूप्स की वजह से होता है। पहला लूप, इमोशनल सप्रेशन। तुम बचपन से सिखाए गए लड़के रोते नहीं, मजबूत बनो, दूसरों के लिए मुस्कुराओ, और तुमने अपने असली इमोशंस को अंदर दबा लिया। अब वो इमोशंस एक ज्वालामुखी बन चुके हैं जो तुम्हारी शांति को रोज अंदर से जला रहे हैं। दूसरा लूप, कंपैरिजन ट्रैप। सोशल मीडिया पर सबके चेहरों पर हंसी है, लेकिन वो भी टूटे हुए हैं। लेकिन तुम उन्हें देखकर खुद को और नीचा महसूस करते हो। वो कितनी खुश है और मैं अब भी अकेला हूं। उसके पास पैसा है, प्यार है, लाइफ है, मेरी जिंदगी में तो कुछ भी नहीं। और हर कंपैरिजन तुम्हें और अंदर धकेलता है जहां सिर्फ अंधेरा होता है। तीसरा लूप, द शुड सिंड्रोम। तुम्हें लगता है अब तक सक्सेसफुल हो जाना चाहिए था, मुझे स्ट्रांग बनना चाहिए था, मुझे खुश होना चाहिए था। लेकिन तुम ये भूल जाते हो कि जिंदगी कोई सिलेबस नहीं होती जहां सब कुछ टाइम पे होना चाहिए। अब समय है सॉल्यूशंस का। ये हैं वो 10 डार्क, डीप और टेस्टेड उपाय जो तुम्हारे माइंड को रीवायर कर देंगे। पहला तरीका, इमोशंस को फील करो, दबाओ मैट। हर बार जब तुम अपना गुस्सा, डर, दुख दबाते हो तो वो अंदर जाकर सड़ता है और फिर एंजाइटी, डिप्रेशन बन जाता है। इमोशंस को फील करना कमजोरी नहीं, हिम्मत है। आंसू बहाना मतलब हारना नहीं, बल्कि खुद को हल्का करना होता है। खुद को अलाउ करो कि तुम भी इंसान हो, रो सकते हो, थक सकते हो, लड़ सकते हो, और फिर भी स्ट्रांग हो सकते हो। दूसरा तरीका, अपनी पहचान खुद बनाओ, दूसरों के वैलिडेशन से नहीं। तुम क्या पहनते हो, क्या दिखते हो, क्या पोस्ट करते हो, क्या वो सब दुनिया के लिए है या तुम्हारे लिए? हर बार जब तुम अपनी वर्थ दूसरों की नजरों से तय करते हो तो तुम एक गुलाम बन जाते हो। मिरर में देखो और खुद से पूछो, क्या मैं वही हूं जो मैं होना चाहता हूं? जब तक तुम खुद को एक्सेप्ट नहीं करते तब तक दुनिया भी तुम्हें रिजेक्ट करती रहेगी। तीसरा तरीका, डोपामीन डिटॉक्स शुरू करो। माइंड की सफाई जरूरी है। हर सेकंड इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना, हर मोमेंट डिस्ट्रैक्शंस ढूंढना, यह सब तुम्हारे दिमाग को खत्म कर रहा है। डोपामीन हाइज तुम्हें टेम्पोरेरी खुशी देते हैं, लेकिन अंदर से खाली छोड़ते हैं। हफ्ते में एक दिन अपने फोन से, स्क्रीन से, नोटिफिकेशन से दूरी बनाओ और ऑब्जर्व करो तुम्हारा माइंड असली पीस को कैसे फील करता है। चौथा तरीका, पेन को ताकत में बदलो। यह तुम्हारा हथियार है। जिसने दर्द नहीं देखा वो ताकत को नहीं समझता। तुम्हारा ब्रेकअप, धोखा, रिजेक्शन, ये सब तुम्हारी सुपर पावर्स बन सकती हैं अगर तुम चाहो। हर बार जब कोई तुम्हें नीचा दिखाए, उस इंसल्ट को फ्यूल बना लो और खुद को उस वर्जन में बदलो जिससे वो डरने लगे। पांचवा तरीका, छोटे छोटे गोल रखो। माइंड को जीत की लत लगाओ। हर बड़ी जीत की शुरुआत छोटी जीतों से होती है। सुबह जल्दी उठो, पानी पियो, 10 मिनट वॉक करो, ये सब छोटी चीजें हैं, लेकिन हर बार जब तुम इन्हें पूरा करते हो तुम्हारा माइंड कहता है मैं कर सकता हूं। कंसिस्टेंसी सक्सेस से बड़ी चीज है। माइंड को छोटी छोटी जीतों का स्वाद दो और देखो तुम कैसे बदलते हो। छठवां तरीका, अपनी स्टोरी को रीराइट करो। तुम विक्टिम नहीं, हीरो हो। तुम्हारे साथ बुरा हुआ, हां माना, लेकिन क्या तुम उसी दर्द में जिए जाओगे या उससे निकलकर हीरो बनोगे? हर हीरो की कहानी में ट्रेजेडी होती है, पर फर्क यह है कि वो ट्रेजेडी में फंसा नहीं रहता। अपनी कहानी का स्क्रिप्ट खुद लिखो और इस बार ऐसा एंडिंग लाओ जो सबको चौंका दे। सातवां तरीका, मिरर टॉक थेरेपी। रोज खुद से मिलो, मिरर में देखो और अपने आप से बात करो। मैं तुम्हें माफ करता हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, तू गिरा था लेकिन अब उठेगा। हर रोज खुद से 5 मिनट बात करो। शुरुआत में अजीब लगेगा, पर कुछ हफ्तों में तुम खुद को हील होते हुए देखोगे। आठवां तरीका, एनर्जेटिक मूवमेंट। रोज कुछ ऐसा करो जिससे पसीना निकले। पेन को बाहर निकालने का सबसे आसान तरीका है मूवमेंट।
वर्कआउट करो, डांस करो, भागो, किक मारो, बस अपने बॉडी से वो सैड एनर्जी बाहर निकालो। इमोशन का पहला वर्ड है मोशन। बिना मूव किए तुम मूव ऑन नहीं कर सकते। नवा तरीका, नो कॉन्टैक्ट रूल। टॉक्सिक लोगों को काट फेंको। हर बार जब तुम उस इंसान को मैसेज करते हो जिसने तुम्हें तोड़ा था, तुम खुद को और तोड़ते हो। टॉक्सिक लोग सिर्फ तुम्हारा एनर्जी खाते हैं। उनसे कांटेक्ट मत रखो, ना डिजिटली ना फिजिकली। तोड़ दो हर वो कनेक्शन जो तुम्हें खुद से दूर करता है। 10वां तरीका, साइलेंस को अपनाओ। शोर से सुकून नहीं मिलता, हर चीज का जवाब जरूरी नहीं होता, हर लड़ाई तुम्हारी नहीं होती। साइलेंस एक आर्ट है और सुकून का पहला रास्ता भी। रोज थोड़ी देर अकेले बैठो, बिना फोन, बिना म्यूजिक, सिर्फ अपने साथ। तभी तो तुम सुन पाओगे अपनी असली आवाज। अगर इन सभी 10 बिंदुओं को तुम डेली रूटीन में उतार लो तो सिर्फ दुख ही नहीं मिटेगा, बल्कि तुम एक नई पर्सनैलिटी में रीबर्थ ले लोगे। अगर तुम्हें यह वीडियो दिल से लगी हो तो चैनल इंस्पिरोसिटी को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां तुम्हें वही सच्चाई मिलती है जो लोग कहने से डरते हैं। और याद रखो, असली बदलाव तब होता है जब तुम अंदर से खुद को बदलने लगते हो।